सब सामान अच्छा है। हर्बल मटेरियल यूज करने से ना स्किन बड़ी अच्छी रहती है। और वैसे भी हमारे आयुर्वेदा ने लड़कियों के लिए मेकअप के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और स्किन एकदम ब्यूटीफुल हो जाती है। तुम्हारी मम्मी की स्किन भी ना बहुत अच्छी है और उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से वो अगर स्किन पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेना तो स्किन उनकी और भी ग्लो करने लगेगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। और हाँ, वो थोड़ा सा मेकअप के बाद अगर काजल लगा ले तो बात ही बन जाएगी, है ना? बिल्कुल यही बात मैंने मम्मी से कई बार कही है, लेकिन मम्मी सुनती ही नहीं है। अंकल, आप तो आदमी हो, आपको लेडीज के मेकअप के बारे में इतना कैसे पता है? ये तो अपनी अपनी नॉलेज की बात है। और तुम्हें भी तो लड़का होकर मेकअप के बारे में इतना सब कुछ पता है, दबदबा के। रावी, गड़बड़ हो गई। दीदी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बोले तो मैं शहर गया था ना शूटिंग पे, तभी मैंने सोचा कि जसबीर पाजी भी ट्रांसपोर्ट के काम से शहर पुलिस स्टेशन आने वाले, तो मैंने सोचा कि उनके ही गाड़ी में बैठ के उन्हीं के साथ में यहाँ आ जाऊंगा। तो मैं जैसे पुलिस स्टेशन गया तो मैंने देखा पुलिस वालों ने जसबीर पाजी को अरेस्ट किया था। तो मैंने तुरंत पापा जी को फोन किया, पापा जी ने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया, मगर पुलिस वाले हैं कि मान ही नहीं रहे किसी का। पर जसबीर ने ऐसा किया क्या है? अबे क्या बताओ, उनको सर पे चोट लगने से उनका एक्टिंग का कीड़ा कभी भी जाग जाता है। और जसबीर चाचा को उस वक्त जिस फिल्म की हीरो की याद आ जाए तो वो अपने आप को वही हीरो समझने लगता है। हाँ, वो मैंने देखा भी है और भुगता भी है दबदबा के। पर इस बार उसने क्या किया? पुलिस स्टेशन में उनका एक्टिंग का बटन दब गया और वो बन गए अंधा कानून के अमिताभ। और एक एक पुलिस वालों की कॉलर पकड़ के डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, 2-4 जन को तो धक्के देके गिरा भी दिया। तो क्या चाचू ने पुलिस वालों पर हाथ उठाया? इसलिए तो पुलिस वाले जिद पे अड़ गए, बोल रहे थे कि आज इसको छोड़ेंगे ही नहीं। पापा जी ने भी बहुत कोशिश की, मगर वो बात मान ही नहीं रहे। यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर का नाम क्या है दबदबा के? मिस्टर चौहान करके। दीदी कहाँ है? मैं दीदी को बात बताते आता हूँ। मैं इस कमरे में अकेली हूँ या तू भी मेरे पास बैठा है? बैठा तो हूँ फूफी। तो मैंने कब कहा तू खड़ा है? तो मेरी किसी बात का तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओए, तुझे कहीं भूख तो नहीं लगी? मुझे बहुत भूख लगी है। भूख नहीं लगी तो तेरे पेट दुख रहा है क्या? और फिर तू इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठा है, जैसे कि तेरा कोई बटुआ छीन कर ले गया हो? मैं सोच रहा हूँ कि एक तो जसबीर चाचू को पुलिस ने पकड़ लिया है, ऊपर से घर में दादू जी नहीं है, इसलिए मम्मी बहुत टेंशन में है। और अगर मम्मी टेंशन भी होगी तो मुझे भी तो टेंशन होगी ना। वो तो है। अरे भाई, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मम्मी को भी कह दो कि जसबीर की बिल्कुल फिक्र ना करे। पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया होगा और वो कभी भी यहाँ आता होगा। ओ फूफी, रविंदर पुत्र, ओ वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। ओ मुझे पुलिस ने छोड़ दिया। शाबाशी। तो पुलिस के हाथ में आया हुआ मुर्गा नहीं छोड़ते, तो तुझे कैसे छोड़ दिया? ओ फूफी, वो तो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, फिर मेरे लिए ना किसी वीआईपी का फोन आया, सारा थाना हिल गया, पूरे थाने में चहल पहल हलचल मच गई, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पक्का ये फोन ना पापा जी ने करवाया होगा। हाँ, दद्दू जी ने कोई फोन नहीं करवाया है? पापा जी ने फोन नहीं करवाया? तो फिर दिल्ली से मेरे लिए कौन सी वीआईपी ने फोन कर दिया? चलो, जिसने भी करवाया आप छूट तो गए ना। हाँ। जाके मम्मी को सबसे पहले ये खुशखबरी दो। हाँ। आपके लिए बहुत चिंता कर रही थी। हाँ, मैं अभी परजाई जी को बता के आता हूँ। क्या हुआ सरिता? फूफी,
सरिता नहीं, अमृता। ओए हाँ हाँ, नम्रता ही सही। ओए पर तेरे चेहरे से ना वो क्यों उड़ गई है? वो क्या? ओए वो जो दिवाली वाले दिन बोतल में डाल के वो आग जला के नहीं उड़ाते, वो हवाइयाँ? ओए हाँ हाँ वही, वो क्यों उड़ गई है? फूफी, ये जो हमारे घर में नया आदमी आया है ना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रहा है। वो इस सवाल का ना एक ही जवाब है, वो या तो ये भूत है या तो कोई बहरूपिया। फूफी, मुझे लगता है कि अब उस आदमी को बोल दिया जाए कि इस घर में तेरा रैन बसेरा सिर्फ इतना ही था। आयो रब्बा, वो अपना रैन बसेरा साथ में ले आया था। ओफो फूफी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी हमारे घर पे आके रह रहा है, इसके जाने का वक्त आ गया है। एक तो पापा जी घर पे नहीं है, ऊपर से एक अनजान इंसान हमारे घर में रह रहा है। ये ठीक नहीं है फूफी। ओए तू ठीक कह रही है पुत्र। आप ठीक कहती है मम्मी। अंकल जो है वो दिखते नहीं, और जो वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं। रविंदर, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इस आदमी की कितनी सारी बातें ऐसी जो इसे शक के घेरे में लेकर आती। जब वो हमारे घर पर आया तो एकदम बेचारा सा, लाचार सा, गरीब सा बना हुआ। उसके बाद एक दिन अचानक से इतनी अच्छी इंग्लिश में बातें कर रहा था जो पुलिस पापा जी तक की बातें नहीं मान रही थी। इसने किसी ऐसे वीआईपी से उस पुलिस को फोन करवाया कि इसकी बातें मान ली। किसी भी गरीब बंदे की पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं हो सकती, और अगर हो भी तो इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर क्यों कर रहा है? आखिर ये हमसे चाहता क्या है? ओए हाँ हाँ, ओए चलो उससे पूछ ही लेते हैं चल के। चलो। आपने ठीक ही समझा कि मैं वो नहीं हूं जो दिखता हूं दबदबा के। और अब इस राज को मैं भी ज्यादा देर राज नहीं रखना चाहता, तो इसलिए इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा दबदबा के।